आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं। आपको तो बहुतों ने प्रपोज किया होगा। अभी तक 27 लोगों ने किया, बट मैंने सिर्फ 2 ही लोगों को किया है। मेरा फर्स्ट लव स्कूल में दिनेश नाम था। स्मार्ट भी था और पढ़ाई में भी अच्छा था। पहले हम अच्छे फ्रेंड्स थे, उसके बाद एक दिन मैंने प्रपोज कर दिया, बट वो क्या है ना, उसके अंदर छोटी सी ईगो प्रॉब्लम थी, तो मैंने मना कर दिया। उसके बाद कॉलेज के फाइनल ईयर में कार्तिक, उससे जब भी मैं मिलती थी समय ऐसे कटता था कुछ पता ही नहीं चलता था, लेकिन लिमिट्स क्रॉस नहीं की। और कुछ समय बाद हमारी दोस्ती आगे नहीं चल पाई, तो मैंने खुद उसे अवॉइड करना शुरू कर दिया। और आप? नहीं, मैं उस किस्म का लड़का नहीं हूँ। इतना झूठ मत बोलिए, कोई ना कोई तो जरूर पसंद आई होगी। सीरियसली कह रहा हूँ मैं। अरे होगी, बताइए ना। एक्चुअली मेरी लाइफ में भी एक लड़की आई थी। चाचू, हमारे बीच में कोई प्यार नहीं था गुड़िया, बस हम क्लोज फ्रेंड्स थे। साथ में घूमते, साथ में खाते। कॉलेज छूटने के बाद मैं उसे घर छोड़ता, इसके बाद अपने घर जाता। सारे दोस्त लोग मजाक उड़ाकर कहते हैं हम लवर हैं। मैंने भी एक बार उससे प्रपोज करने का सोचा, बट उसकी क्लास बदल गई। क्लास बदल गई? जब 6th से हम 7th में गए तो वो गई A सेक्शन में और मैं आ गया B सेक्शन में। 6th to 7th क्लास के समय ये कोई लव स्टोरी हुई? ये तो फ्लैशबैक हुआ ना? यही सच है। लाइए। ये लीजिए। हमने तो कोल्ड कॉफी कही थी, ये क्यों ले आए? नहीं मैम, आपने तो नॉर्मल कॉफी ऑर्डर किया था। नॉनसेंस, आई ऑर्डर्ड फॉर कोल्ड कॉफी। हाउ डेयर यू चेंज माय ऑर्डर? सॉरी मैम। तुम अभी मैनेजर को बुलाओ, आई नीड टू टॉक टू हिम। ऑर्डर कैंसिल। शिट, दिमाग खराब कर दिया। सिर्फ एक ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से उस लड़की को रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा गुड़िया। थैंक यू। ऑर्डर कैंसिल करने की वजह से उसे रिजेक्ट नहीं किया चाचू। उसके लिए 4 पॉइंट हैं। वो क्या है? 1, लेट आई मगर उसने सॉरी नहीं कहा। अरे हाँ यार। 2, आपसे पूछा भी नहीं कि क्या लोगे, आपके बताने से पहले ही कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर दी। मैंने वनीला मांगा और उसने स्ट्रॉबेरी मंगाई। और चौथी बात? उसका पहले ही 2 लड़कों के साथ ब्रेकअप हो चुका है, और क्या गारंटी है कि आपका साथ निभाएगी और शादी के बाद उन दोनों की तरह आपको भी छोड़ दे तो? पहली मीटिंग में ही तुमने डाइवोर्स का फैसला सुना दिया। सुपर गुड़िया। अच्छा गुड़िया, एक छोटी सी बात पूछूं, तुमने ये सब कैसे जान लिया? ये तो कॉमन सेंस की बात है चाचू। ये तो बहुत ही समझदार है। इस खदान में उससे पहले मैं आया और वो मुझे आंखें दिखाई, ये मुझे पसंद नहीं। पहला हक मेरा बनता है। देखो, तुम दोनों इस तरह लड़ते रहोगे तो किसी का भला नहीं होने वाला, बीच में कोई तीसरा ही फायदा उठा ले जाएगा। मैं आना नहीं चाहता था क्योंकि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है इसलिए आना पड़ा। मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिलके काम करो। मुझे लड़ाई झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है, ये बात उसे समझाइए, उसके बाद देखते हैं। इस तरह जिद करोगे तो सब कुछ बिखर जाएगा। समझदार हो तुम, दिमाग से काम लो। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, एक्सपोर्ट, रियल एस्टेट तुम संभाल लो। ग्रेनाइट, ट्रांसपोर्ट और फॉरेन रिटर्न्स राजा देख लेगा। भाई, ग्रेनाइट से 1 महीने में कितनी कमाई होती है पता है आपको? हाँ, खदान छोड़े हुए आपको 15 साल हो चुके हैं। बाजार का क्या हाल है आपको मालूम नहीं। भाई, दोगलापन मुझे पसंद नहीं आता। आने वाले 2 दिन के अंदर दुर्जन राजा इस दुनिया में रहेगा या फिर मैं रहूंगा। सुनो, जो रातों रात आसमान छूने की कोशिश करते हैं ना, वो कहाँ गायब हो जाते हैं पता नहीं चलता है। तुम्हारी बात मुझे सही नहीं लगी, मैं चलता हूँ। रवि का एनकाउंटर करना है, इसलिए कमिश्नर को बदलने के लिए कहा है। हाँ भाई साहब। बात तो सही है, मगर कमिश्नर को बदलना इतना आसान काम नहीं है। डिपार्टमेंट कोई भी हो, फाइनल डिसीजन सीएम साहब ही लेते हैं। क्या है भाई साहब, अगर आप मेरा ये काम करवा देंगे तो मैं आपको आपके फायदे की बात बताऊंगा। काम की बात? मुझे? बताओ राजा, ऐसी कौन सी बात है? आज से 4 साल पहले एयरपोर्ट के पास डोंगर गांव में धनी आदमी का चेला नारायण स्वामी ने उसके सारे परिवार को खत्म कर दिया था, यही सोच रहे हैं ना? हाँ तो? उसके लड़के कल्लू पांडे और चिकना पांडे मरे नहीं हैं। ये क्या कर रहे हो? वो आंखों में तेल डालकर आपको मारने का इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ भाई साहब, यकीन नहीं हो रहा है? कुन्नूर में आपका साला रहता है, फोन करके पता कर लीजिए। हाँ कहिए जीजा जी। कल्लू पांडे और चिकना पांडे जिंदा है क्या?
हाँ जिंदा है, लेकिन वो तो कल्लू पांडे और चिकना पांडे अभी भी जिंदा है क्या? हाँ वो भी जिंदा है मगर ये बात अब तक मुझसे क्यों छुपी रही? हाँ जी, लेकिन आप अभी मिनिस्टर बने हैं तो मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता था। जब देखो बहाने। फोन रख, बेवकूफ कहीं का। घबराइए मत भाई, वो दोनों कहाँ रहते हैं मैं जानता हूँ, बस आप मेरा काम कर दीजिए तो चलता हूँ। काम पे जा रहे हो? हाँ आंटी, आपकी बच्ची स्कूल गई क्या? वो तो 7 बजे ही चली गई। आप यहाँ महीने भर से और मैं आपकी बच्ची से मिला ही नहीं। शाम को जैसी आएगी घर पे भेज दूंगी। मुझे काम से आते आते रात को 10 बज जाते हैं। चलता हूँ अरे सुनो बेटा, हाँ? मम्मी है क्या? भाड़ा देना है क्या? एक मिनट माँ, किराएदार आंटी किराया देने आई है। हाँ अंदर भेज दो। ठीक है जाइए, बुला रही है। ठीक है। देखो उसे, आज कोई त्योहार है क्या? आ यार, नई शर्ट, शानदार चश्मा और नए जूते। माँ मुझे आशीर्वाद किसी दीजिए। लड़की से मिलने जा रहा है क्या? या कौन है वो? यार, वो लाइफ इंश्योरेंस वाली लड़की जो मुझे बार बार फोन करती थी ना। हाँ हाँ सोच रहा हूँ उसे अपना लाइफ पार्टनर बना लूं। फोन पे बात हो गई है मेरी उससे। ठीक है, तो उस लड़की से मिला कि नहीं? नहीं यार, तो उसका फोटो देखा होगा। सरप्राइज विजिट करना है इसीलिए सब अवॉइड किया। पहली मुलाकात में फाइनल हो जाए इसलिए जा रहा हूँ। अरे यार, अगर उसने तुझे देखकर मना कर दिया तो क्या करेगा? फोटो के साथ फेरे लेगा। क्या बोला? काली जुबान, कभी सही बात नहीं निकलती मुझसे। शुभ काम में भी टोकता है। अरे यार, तू जरा गौर से सोच के देख। तू वहाँ पे जाकर उसे मिलेगा और वो उल्टा बोलेगी कि वो किसी और से प्यार करती है और उसी के साथ वो शादी करना चाहती है, तब तू क्या करेगा बोल? ऐसी गलत बात क्यों कर रहा है? गलत बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, तेरे साथ गलत ना हो जाए इसीलिए कह रहा हूँ। तू आखिर कहना क्या चाहता है? अरे यार, तू सारी बात जाने बिना कोई भी फैसला मत कर बैठना। पहले लड़की से मिल, अगर लड़की अच्छी हुई तो बात आगे बढ़ाएंगे, नहीं पसंद आई तो बात खत्म कर देंगे। यार वो लड़की कैसे कपड़े पहन कर आएगी पता है तुझे? तू तो ऐसे बोल रहे जैसे तुझे बता के गई है। पूछना कहाँ तक पहुँचा? आते ही होंगे यार। वो है क्या? वो आ जाएंगे। मान गए यार, प्यार से पहले ही इज्जत करने लगी। वो नहीं है यार, ये उसकी बहन होगी, लेकिन कितनी सुंदर है यार। यार इसके बारे में तेरा क्या इरादा? मेरा नहीं, इसका पूछ। अबे तू बता ना। सपनों का राजकुमार, ऐसे झूम क्यों रहा है बे? मैं थोड़ा सोच रहा हूँ, आजा सोचते हैं। चल। इनका ही है। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ, तुम पहुँच गई क्या? हाँ मैं पहुँच गई, और आप? हाँ मैं भी पहुँच गया, तुम्हारे पास ही हूँ मैं। थोड़ा सा चेंज है, तुमने ग्रीन ड्रेस पहन कर आने के लिए कहा था ना मुझसे। लड़की पढ़ाने को लेकिन मेरी माँ को वो कलर पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं उसकी पसंद से व्हाइट शर्ट पहन कर आया हूँ, लेकिन पैंट मैंने काली पहन रखी है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक्स थैंक्स। इस समय तुम कहाँ पर हो? कमला। हाय, कैसी हो? मैं गणेश। ओह हाय, ये मेरी फ्रेंड है रमीला। हेलो, नमस्ते। ये लोग मेरे दोस्त हैं। हाय हाय। हमारी पहली मुलाकात मंदिर में हो रही है, इसका मतलब? मेरा नाम शिव कुमार है। तुम सच में आई एम बहुत ऑलरेडी खूबसूरत हो। कमिटेड। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आज तक घर में तुम्हारे सब जैसी कैसे? खूबसूरत लड़की देखी ही नहीं। और तुम इतने काले हो गए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। कितने सालों से तुम्हारा प्यार चल रहा है? 7 सालों से चल रहा है। कौन सा नंबर का लाओ? हेलो, ये मेरा फर्स्ट लव है। क्या बात है, कोई लड़की किसी लड़के से 7 साल से प्यार कर रही है, मैं पहली बार सुना हूँ। ये वाकई ताज्जुब की बात है। एक्चुअली मैं बात ही एक नंबर के। चल यहाँ से। क्या? अरे क्या हुआ बताना। हेलो, अरे बताना क्या हुआ? अरे यार मैंने मजाक में उसे बता दिया उस दिन जो लफड़ा हुआ था। तूने सही कहा था यार। कमला 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 मेरी बात सुनो। कमला 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 सॉरी कमला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने तो बस मजाक में यूं ही। अगर कोई तीसरी मिलेगी तो मुझे भी मैं छोड़ सच दोगे कह ना? रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कमला। आगे से मुझसे मिलने की कमला कोशिश मेरी मत बात करना। सुनो। कमला मुझे एक मौका तो दो। कमला लाइए मैं खोल देती हूँ। नहीं ठीक है। कोई बात नहीं, दीजिए। बताना यार क्या हुआ? मैंने बहुत कन्विंस करने की कोशिश की यार, मगर कोई फायदा नहीं हुआ।
सब इस काली जुबान की वजह से हुआ है। अरे सुन ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। क्या यार? कटिंग के टाइम पे बात करते हैं, चल। चल। तूने कटिंग बोला तो मैं समझा कि कटिंग चाय पिलाएगा। अगर ये कटिंग पता होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। मुझ पे हंस रहा है तू? एक्सक्यूज मी मिस। हाँ? एक्चुअली मेरा नाम घबरा मत, हिम्मत रख यार, कूल कूल। शिव कुमार। आप मुझे नहीं जानती, अब मैं आपको जानता हूँ। अब मुझे आपसे 2 मिनट बात करनी है। मिस, उस दिन मंदिर में एक बैड बॉय आपका पीछा कर रहा था ना, ये बैड बॉय वही है मिस। You good boy, good. मिस, मैंने आपको मंदिर में देखा था, लेकिन आई एम नॉट द बैड बॉय। सिर्फ आपसे 2 मिनट बात करके साबित कर सकता हूँ। इतनी जल्दी आप मेरी बात मान जाएंगी, विश्वास नहीं था। कोई भी आपको ऐसे बुलाता और आप चली जाती। हेलो। सॉरी। मैं अपने गांव में ही घर बसाना चाहता था, लेकिन फिर भी इतनी दूर मुझे आना पड़ा। मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूँ। पापा अभी रिटायर हुए हैं, भाई माइनिंग में है, और मेरी माँ जो है। कहना क्या चाहते हो? सीधे मतलब की बात करो। सीधे मतलब की बात करूं? ओके। सच तो ये है कि वो देखिए कितनी खूबसूरत बच्ची है। हमारी भी इसी तरह 2-3 खूबसूरत बच्चे होंगे। आई मीन शादी के बाद। ओके फाइन, बट हस्बैंड से बात करनी पड़ेगी। अब हस्बैंड? बच्चिया और मंगलसूत्र? तुम शादीशुदा हो ऐसा लगता ही नहीं है। वो तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं शादीशुदा हूँ, इसका कोई सबूत नहीं है मेरे पास। तुम मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक कर रही हूँ। इस तरह बीच रास्ते में अनजान लड़की से शादी की बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? देखिए, सीरियसली मैं अपनी शादी की बात करना चाहता हूँ। किसी भी लड़की से मैंने ऐसी बात नहीं कही। ओह, ये बात है। सॉरी, मुझे आप पसंद नहीं हो।